स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर रमेश कुमार ठस्का चुनावी मैदान में हैं। इन दिनों लगातार उनके द्वारा ग्राम ग्राम में जाकर चुनावी प्रचार किया जा रहा है। मतदाताओं से सीधा संपर्क वो कर रहे हैं। देर रात तक उनकी नुक्कड़ सभाएं चल रही है और उनकी नुक्कड़ सभाओं में काफी संख्या में लोग भी जुट रहे हैं। लोगों का भारी समर्थन उनको मिलता भी नजर आ रहा है। उनके चुनावी प्रचार की एक सभा में हम भी वहां पर पहुंचे। वो गांव था रठाली। उससे पहले भी 3-4 गांवों में उनके चुनाव प्रचार और नुक्कड़ सभाओं को हम देख चुके थे। तो आइए देखते हैं। देखो बात दोस्तों तो ठीक है, मैं तो आपके तो बीच में आया, आपका तो सुने मिला मुझे पहली बार है। मतलब वैसे तो सभी को ही जानता हूँ, मैं भी आप भी तकरीबन 80% लोग मुझे भी जानते होंगे। मैं अपने गाँव में भी लगातार 4 साल से सरपंच रह रहा हूँ, तो पीछे मैं सरपंचों का प्रधान रहा हूँ अभी। तो मेरी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखो बीजेपी पार्टी से मैं कैंडिडेट हूँ और कमल के फूल का निशान है। तो 30 तारीख को जिला परिषद का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कमल के फूल का बड़ा बटन दबाना है आपको। रही काम के बारे की बात, देखो मैं जो वोट आपसे मांगूंगा लेकिन सिर्फ विकास का काम करूंगा। विकास के काम का मुझे पता है कि कैसे काम करना है, क्योंकि मैं 20 साल से लगातार इसी काम में चल रहा हूँ। तो आपसे तो एक ही प्रार्थना है मेरी कि 30 तारीख को कमल के बटन वाला निशान है जो, तो उस निशान को दबाना है आपको। तो मेरी आपसे बार बार यही है, जो आने वाली 30 तारीख को कमल के बटन दबाना है आपको। रही बात काम की, भाई मैं तो देख अपना जो काम का विकास का बात करूंगा, जो हमारे 18 वार्ड है जिला यमुनानगर के, अगर 18 वार्ड में जिला यमुनानगर के वार्ड नंबर 1 में सबसे ज्यादा काम लाया तो मुझे बता देना, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। रही विकास के कामों की बात, विकास के काम के बार बार कह रहा हूँ आपको, विकास के बारे में ही मांगेंगे, विकास करेंगे और विकास करके दिखाएंगे। मेरी एक ही मतलब आपको प्रार्थना है कि आपके जितने भी विधायक बने उनसे भी ज्यादा 1 साल में मैं काम करके दिखाऊंगा आपको। ये तो वो नहीं है, मतलब जिक्र आप मेरे छोटे मोटे तो काम आप भी कहो, आप भी मैं करवा सकता हूँ। देखो भाई आप अगर आप मेरे को कामयाब बनाओगे, और जो अभी की बार जो इलेक्शन जिला परिषद का चल रहा है तो उसकी एक तरफा लहर है आपके यहाँ। आप हमारे मोहम्मद जाके उधर जितने भी भाई अपने मुसलमान भाई उधर भी जाके देखो, आप उधर भी पूरे का पूरा मतलब जन सलाह मिलता है। अभी कल हमारे जो नया गाँव की पंचायत जो अपना सर्वसम्मति से बनी है, तो उनके गाँव वालों ने मुझे तभी बुलाया था। उनका इलेक्शन मतलब जिक्र सर्वसम्मति से हो गया, तो पूरे के पूरे गाँव उनकी 1050 वोट है। उन्होंने मतलब सर्वसम्मति से बोला है, मतलब जिक्र में बुला के इतना मान सम्मान दिया है। कम से कम 1000 आदमी मतलब 500-600 आदमी तो मौके पे थे। तो उन्होंने मतलब आगे कहा कि हम अपनी एक वोट, जैसे हमने अपने सरपंची समिति करी है वैसे ही हम आपको भी एक वोट कर लेंगे। तो कितना बड़ा है इलेक्शन जो कर रहे हैं, आपका एक तरफा इलेक्शन होगा। और ये आप देख लेना, मतलब जो हम बात करें एक तरफा इलेक्शन है, कोई आपकी फाइट में नहीं है। रही जो आपका नजदीक में सबसे नजदीकी जो हिंदुनी है हमारा स्कूल पर, ये सारा दिन अपना बिजनेस लगा रहे, सारा दिन रहते हैं। तो कभी भी आप जब मर्जी हो 24 घंटे आपकी सेवा में रहेंगे। 24 घंटे आपका फोन खुला रहेगा हमारा, जिस टाइम मर्जी फोन करो। सिंपल आदमी है, अभी भाषण भूषण तो हमारे को देना नहीं होता नहीं, ठीक है, लेकिन काम करने का तजर्बा है मुझे। बस काम के लिए वोट मांगेंगे आपसे। बार बार ये प्रार्थना है कि आने वाली 30 तारीख को कमल के फोन के सामने वाला बटन दबाना है। तो उससे ही मतलब मेरी कामयाबी होगी जब आप बटन दबाओगे। तो यही प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आए हैं। प्यारे बुजुर्गों, मैं मेरे नौजवान साथियों व बच्चे, मैं रमेश सरपंच जी का अपने गांव पर पधारने पे बहुत
धन्यवाद करता हूँ। और मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि कई प्लान से जो है अपने गांव में सरपंच रह चुके हैं और इनको जो है छोटे मोटे जैसे जो बोल रहे काम करने का तो बहुत ही अच्छा तजर्बा है। तो हमने सबने जो है कमल के फूल पे इनको वोट देनी है और जो वोट आप देंगे इनकी कामयाबी होगी। ये जो है आगे जिला परिषद का जो चेयरमैन है वहाँ तक मेरा जो सुझाव है ये लड़ाई करेंगे। बिल्कुल हमने इनको पूरा कामयाब बनाना है, किसी के बकावे में नहीं आना है। भाई हम इनको अच्छी तरह जानते हैं, रसूलपुर है, आड़ती है, मेरे साथी है, आड़त में भी प्रधान रहे हैं, मैं इनके साथ रहा हूँ। तो मैं इनका और इनके साथियों का अपने गाँव में पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जितना अच्छा बढ़िया प्रोग्राम लगा, हमें सभी लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक दो लाइनों में कुछ और भी कहूँगा कि हम रमेश ठस्का जी को वोट क्यों दें, इसका कारण क्या है कि क्यों दें। क्योंकि रमेश ठस्का जी बीजेपी पार्टी के ऐसे नुमाइंदे हैं कि ऊपर से प्रधानमंत्री का पैसा मुख्यमंत्री तक आता है, मुख्यमंत्री का पैसा जिला परिषद तक आता है और जिला परिषद से सरपंच तक। तो यदि हमारा कैंडिडेट अच्छा सॉलिड होगा तभी तो नीचे तक पैसा आएगा। और उस काम के लिए ये सबसे अच्छे नुमाइंदे हैं हमारे। तो ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे भाई साहब को देनी है, आपके अपने भाई साहब को देनी है, आपके बच्चे को देनी है। और बूथ पे ऐसे डट के खड़े हो जाना भाई, कोई और आके ये बात कहे मुझे भी वोट दे दो भाई, तुझे तो पिछले बार ठेका बढ़ा दिए थे हमने, एक बार बना दिया, एक बार मौका दे दिया, अब तू बैठ जा, अब दूसरे को भी मौका देगा, देख ले। इनको भी मौका देना चाहिए, इनका भी काम देखना चाहिए। जब बनाएंगे तभी तो काम देखेंगे हम। तो जो भी भाई आए, और सबसे बड़ी बात क्या है जी, देखो पार्टी ऊपर से नीचे तक एक पार्टी है, उसको ही वोट दे तभी आपके गांव का विकास हो। यदि हम किसी गैर पार्टी को वोट देते हैं फिर वो क्या कहेंगे, मैं तो रेणु बालाजी, मैं तो काम नहीं जी कर सकती, सरकार दी है ऊपर मेरी। तो ऐसे बंदे को क्यों वोट देनी है हमने, जो काम ही नहीं कर सकते, काम नहीं हमारे आ सकते। और जो कैंडिडेट आज सिर्फ कैंडिडेट अभी बना नहीं, और जो आज भी दावा करता है कि मैं मेरे से काम लो जो मर्जी, तो बनने के बाद तो इनको और भी 4 हाथ लग जाएंगे, ये तो और भी ज्यादा काम करेंगे। तो क्यों ना हम अपने भाई को रमेश ठस्का जी को ही वोट दें। भाई रमेश ठस्का, भाई रमेश ठस्का, बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस वक्त हम गांव रठाली में खड़े हैं, जहां पर अपार लोग, भीड़, हर जाति बिरादरी के लोग यहां पर इकट्ठे होकर रमेश कुमार जी जो कि 3 प्लान ठस्का के सरपंच रहे, उनको समर्थन देने के लिए यहां पर लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं उमड़ता हुआ जनसैलाब, यही जनसैलाब गांव गलोड़ी में, निजामपुर में, पम्बूवाड़ा में, असगरपुर में, ठस्का में, झंडा में, सालेपुर में, हर जगह ये जनसैलाब जो है नज़र आया। तो यही जनसैलाब गांव रठाली में नज़र आ रहा है। तो अभी आपने देखी एक जनसमूह और उसके अंदर रमेश कुमार ठस्का जी ने कुछ वादे किए, साथ ही कुछ और साथियों ने भी अपना आश्वासन दिया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश कुमार ठस्का जी। रमेश जी, हमारे चैनल पर मैं आपका स्वागत करते हुए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक तरफा जीत है, इसके पीछे कारण क्या है जो आप ये बात कह रहे हैं? एक तरफा जीत तो इसलिए है क्योंकि मैं जो वोट मांग रहा हूँ, काम जो करूँगा विकास का काम करूँगा नंबर 1 जी। क्योंकि मुझे काम करने का पूरा एक्सपीरियंस है, लगातार मैं सरपंच हूँ कई प्लान से। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है भी कहाँ से पैसा लगना है, कहाँ लगना है, आना है। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, और इस गांव में नहीं है ये, जिस गांव में भी हम चल रहे हैं ऐसे जनसलेब आपके साथ साथ चल रहा है। और जितनी भारी भीड़ हमारे प्रोग्रामों में हो रही है, कोई भी हमारी फाइट में नहीं है। तो जितनी भी लहर चल रही है ये बीजेपी पार्टी की है, और बीजेपी पार्टी से ही मैं कैंडिडेट हूँ। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर हमारी 18 वार्ड में सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा मार्जिन से सीट जो जीतती जाएगी वो वार्ड नंबर 1 की होगी। लेकिन मैं ये भी दावा करता हूँ कि 18 वार्ड जितने भी हमारे होंगे तो सबसे ज़्यादा अगर विकास होगा तो 18 वार्डों में नंबर 1 जो होगा, वार्ड नंबर 1 का ही विकास होगा।
ये मैं प्रयास करूंगा अपना पूरा। तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं विकास के लिए वोट मांग रहा हूँ और विकास करके दिखाऊंगा। देखो पहले भी आपने जिला परिषद मेंबर बनाए हैं, लेकिन आपको ये लगेगा भी अब की बार जो हमने जिला परिषद मेंबर बनाया है, जो जिला परिषद मेंबर बनाया अभी हमने अच्छा किया। मैं आपकी बातों पे पूरा खरा उतरूंगा। जो भी आप काम कहोगे ऐसे ही इकट्ठे होके मतलब बीच में आपके माध्यम में आएंगे तो आपको पूछ के ही काम करेंगे भी क्या काम करना है। ये नहीं होगा भी कि एक जगह बैठ के किसी को पूछ लिया एक बंदे को भाई क्या काम करना है, आपके बीच में ही बैठेंगे, ऐसे ही पूछ के ही काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यही कहना चाहता हूँ। रमेश जी, आप अपने जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 के गांव दर गांव घूम रहे हैं, 1-2 राउंड आपने पूरा कर लिया, आपने बहुत सी समस्याएं देखी होंगी और उनको नोट भी कर रहे होंगे। क्या कुछ कहना चाहिए? समस्याएं दिक्कतें तो काफ़ी हैं और जिम्मेवारी भी आपके ऊपर काफ़ी बन जाएंगी, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो जिम्मेवारी तो जब मैं इलेक्शन जिला परिषद का लड़ रहा हूँ तो जिम्मेवारी तो पड़ेगी। जी जी। जिम्मेवारी का तो मुझे पता है भी कैसे निभाना है। जो भी मैं वायदे करूँगा वो सारे के सारे मतलब जिक्र हल करने का प्रयास करूँगा और ही जितनी भी कोशिश मेरी ये होगी भी किसी काम को अधूरा नहीं रहने देंगे, काम जो भी होगा। एक ऐसी पार्टी से आपको टिकट मिला है, यानी जिला प्रशासन पर जो है इधर के एमएलए भी सारे उन्हीं के हैं, मंत्री भी उन्हीं के हैं, राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, यानी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी का एक नुमाइंदा बनकर, एक प्रतिनिधि बनकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं जो बीजेपी पार्टी से कैंडिडेट हूँ, मुझे तो ये खुशी है कि मुझे बीजेपी पार्टी ने मेरे अंदर जो मतलब खासियत देखी है भी मैं मतलब एक ही बंदा हूँ जिसने मतलब नॉमिनेशन भरा है। जी जी। और जो मतलब लाइन में लगा एक ही मैं हूँ कैंडिडेट। तो पार्टी ने मेरे अंदर ही आस्था मतलब जिक्र आजमाई है। तो मैं भी पार्टी के प्रति जितना भी होगा काम करूँगा, पार्टी के प्रति ही काम करूँगा। जी जी। और 3 प्लान, जैसे कि जानकारी में आ रहा है 3 प्लान आप गांव ठसका के सरपंच भी रहे हैं, इसका कितना अनुभव आपको मिलने वाला है? इसका सबसे ज़्यादा अनुभव मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें जो नहीं जानता है। और मैं ऐसा सहनशील हूँ, मतलब कभी किसी के साथ मेरी रंजिश नहीं, कभी कोई दुश्मनी नहीं, तो इन चीज़ों से ही बचा हूँ मैं। जी जी जी। तो यही कारण है। और मैंने प्रत्येक गाँव में कम से कम डोर टू डोर, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ मैंने डोर टू डोर नहीं करा। लगातार 4 महीने से मैं चल रहा हूँ और इसी 4 महीने की मेहनत मेरे को जो मिल रही है भी, जो इतनी पब्लिक मतलब जिक्र जो जनता मेरा साथ दे रही है, यही कारण है जी। क्योंकि अब देख लिया मतलब हम जैसे घर घर जा रहे हैं वोट की अपील करने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है भी मेरे को जो अपील कर रहे हो मैं उस पर मतलब जिक्र पूरा विश्वास करेंगे। जी जी जी। अभी ताराचंद जी बोल रहे थे कि आखिर आपको क्यों वोट दें, तो यही क्वेश्चन मेरा भी रहेगा। आखिरकार क्यों आपको ये जनता जनार्दन है, जनता में भगवान बसते हैं, क्यों आखिरकार अपने ये महत्वपूर्ण वोट, इतने बड़ा उत्सव होगा, मतदान का दिन होगा, आपको ही वोट क्यों दें? क्योंकि प्रत्येक आदमी को पता है भी मैं काम करने वाला आदमी हूँ और काम करके दिखाऊंगा। इसीलिए मतलब मेरे में विश्वास रख रही है जनता भी ये काम करके दिखाएगा जी। यही मेरी सोच है भी मैं काम के लिए वोट मांग रहा हूँ जी, यानी कुछ करके दिखाने का इरादा है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 हम तो एक ही है भी 18 वार्ड में सबसे नंबर, अगर जिला परिषद का काम होगा तो वार्ड नंबर 1 में जिला परिषद का काम होगा। वार्ड नंबर 1 जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 बने, ऐसा कुछ रमेश जी अपने आश्वासन दे रहे हैं, वायदा कर रहे हैं। रमेश जी, हमारे इस चैनल यानी स्टेट न्यूज़ 71 से आपके जिला परिषद के वार्ड के प्रत्येक गांव से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 50,000 लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, अभी जो आपका चैनल है पूरे जैसे 50,000 कह रहे हो, अभी आने वाले जो टाइम है इससे भी मतलब जिक्र लाख तक पहुँचेगा। जैसा आपका चैनल जो आप कह रहे हो लाखों में जाएगा, क्योंकि हम भी आपके चैनल को भी काफ़ी लंबे टाइम से जानते हो। और जो आप हमारे सतपाल शर्मा जी जो है, हम इनको भी मतलब पढ़े भी हैं आपके पास हम लोग जी, तो इसलिए आपने पता भी आप कितनी मेहनत कर रहे हो चैनल के लिए जी जी जी। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से जो हमारे चैनल को इस वक्त लोग देख रहे होंगे, देखेंगे? मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो एक चैनल चला रहे हो, निष्पक्ष चैनल चलाते हो ना, भाई कभी किसी के दबाव में आने की बात करते हैं। हमारा चैनल जो आपका है जी भी जो है सीधे ही बात का मतलब जिक्र भी आम पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश जी, जो कि काफ़ी अच्छे आश्वासन और करके भी दिखाया इन्होंने, 3 प्लान रहे हैं। और इसी दौरान कुछ लोगों से मैं बातचीत करना चाहूँगा कि रमेश जी की शख्सियत कैसी है।
देखना ये चाहेंगे। ताराचंद जी, अभी आप बोल रहे थे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे रमेश जी के बारे में, संक्षिप्त में, भाषण नहीं। सर रमेश जी को हम मतलब काफ़ी पुराने जानते हैं क्योंकि हमारे लोकल है यहाँ। जी जी जी। ये आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, ये मतलब और बच्चे बच्चे से जुड़े हुए हैं। ये मतलब बड़े से छोटे तक मतलब सब से जुड़े हुए हैं। और ये ऐसी शख्सियत हैं जी कि रात को 12 बजे भी इनके पास चले जो ये बाँह पकड़ के काम के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी मतलब ये नहीं सोचते कि मैं थका आ रहा हूँ, मतलब हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी उनकी मतलब कोशिश होती है दिन का मैं काम कर सकूं वो काम करते हैं। जी जी जी। मतलब ऐसे हमारे नुमाइंदे, और यानी पब्लिक को नुमाइंदा भी ऐसे चाहिए। वोट के हकदार हैं, वोट के हकदार हैं और सपोर्ट के हकदार हैं, और बीजेपी पार्टी के सबसे सॉलिड कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 1 से। जी। चलिए, कोई बुजुर्ग बातचीत, मैं चाहूँगा कि युवा और एक बुजुर्ग जरूर हमारे चैनल से जुड़े और जरूर रमेश जी के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। गुरनाम जी थे, चले गए सर क्या? आइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे रमेश जी के बारे में? रमेश जी, आप इसी गांव के हो? हाँ जी। आपके गांव में वोट मांगने के लिए आए हैं, तो पहले से मन बनाया या इनके आने पर आपका मन बना है? नहीं, मन तो इस तरह जी, मान ले हमारा पड़ोसी गाँव का जी। जी जी जी। हमारा लगभग 70% गाँव इसमें जाना जी। जी। मान ले हमारे जो बुजुर्ग हैं जी, और जो भी मान ले बढ़िया सॉलिड आदमी है गाँव की मेन बस्तियाँ, सारे का गेली इसका उठ बैठा। कल मान ले अगर मान ले हमारी कोई समस्या हुई है, काम होया, तो मान लो मानो तीसरे आदमी पर जाने की लोड़ नहीं है, अपना गाँव का बंदा उठाया, इसके घर हम पहुँच गए जी, अपना काम करा लेंगे। ठीक है बात। तो ये तो बात होगी भाई, उठ बैठक है, आपके पड़ोस का है, तो ये कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि अजमाया हुआ आदमी है कि काम करेगा वास्तव में। नहीं, अपने को मैं 3 बार कह रहे। हाँ, ये बात मायने रखती है ना जी, कि अजमाया हुआ है आपका। मान ले 3 बार सरपंच रहा है जी। जी। ये 3 बार सरपंच कोई यूं तो बनता ना, ये बात तो है, ठीक है जी। हाँ, ये में कोई मान ले क्वालिटी होगी, बिल्कुल, ये बात आपने सॉलिड कही है। हाँ जी। जब मान ले इब अपना गाँव में ही थोड़ा सीमित रहा, अगला बाहर निकलेगा जी, तो मौका मिले ना जिला प्रसिद्धि का, बिल्कुल तो सही बात। फिर मान ले हमारे वर्ग बंदे का भी एक ही गेल जुड़ना जरूरी है जी, तभी वो आगे पहुंच जाएगा जी। जी, बहुत बढ़िया। जी जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, वो तो कह दिया बिल्कुल आपने। और कोई बड़ी बात कहना चाहे? चलिए, हाँ बुजुर्गवार, गांव कौन सा आपका जी? हाँ, मैं मिला था आपको वहाँ से, ठीक है बिल्कुल। आपने अपने गांव में तो सर्वसम्मति बना दी, अब रमेश जी के बारे में क्या विचार है? रमेश जी के बारे में तो यही विचार है जी, रमेश जी बहुत मेहनती हैं जी, दिन रात काम करने आए हैं। ठीक है। 3 बार गाँव ठसका में सरपंच रहे, वहाँ का विश्वास जीत्या ने लोगों का। ठीक है। एक जिला प्रसिद्ध का पार्टी ने इनको नुमाइंदा टिकट दिया है, और आगे भी ये, यानी आपको पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव जीत जाएंगे? हाँ जी। तो चलिए, चेहरों से लग रहा है सभी के थोड़ा बोलने में झिझक रहती है, लेकिन सब विश्वास ये दिला रहे हैं कि रमेश कुमार जी भारी मतों से विजयी रहेंगे। हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि मतदान के दिवस अपने मत का उपयोग करें, सही करें, परखे हुए आदमी करें, ऐसे आदमी को वोट दें जो वास्तव में आपका भला कर सकें, और उनमें से एक रमेश कुमार जी भी एक हैं। जरूर आप अवश्य मतदान करें और अच्छे व्यक्ति के पक्ष से मतदान करें। ये थी गांव रठाली से स्टेट न्यूज़ 71 की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।